हरि ओम, हरि ओम, 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 ओम। प्रभु जी हरि ओम, 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 ओम। नारायण 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 नारायण। आज तो राजिम कुंभ प्रयाग कुंभ की खबर दे रहा है। प्रयाग में भी इतने ही लोग आ जाते। बाप रे बाप, राजिम पूरा कुंभ इधर इकट्ठा हो गया है। पंडाल बढ़ाया तो भी नन्हा बना दिया। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय जय। मंत्र जाप, मंत्र जाप पांचों शरीरों को अपनी दिव्यता देता है। हमारे 5 शरीर हैं। ये जो दिखता है वो अन्नमय शरीर है। उसके अंदर दूसरा शरीर है प्राणमय। प्राणमय शरीर निकल जाता है तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, लेकिन प्राण चालू है। मनोमय शरीर सो जाता है तो कुछ पता नहीं चलता। उसको तीसरा शरीर बोलते हैं, मनोमय शरीर। और उसके गहराई में है मतिमय शरीर। उसको विज्ञानमय शरीर भी कहते हैं शास्त्रीय ढंग से। वो चौथा शरीर है। पंचम शरीर है आनंदमय शरीर। अभी जो हास्य करके तो वो आत्मा का आनंद उभारता है, आनंदमय शरीर। ये पांचों शरीरों पर मंत्र का दिव्य प्रभाव पड़ता है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आवंतर प्रकार बहुत गिन सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 प्रकार के वैदिक मंत्र होते हैं जिसके अपन दीक्षा देते हैं। दूसरे मंत्र होते हैं साबरी मंत्र। साबरी मंत्र की शक्ति लौकिक अलौकिक है, लेकिन वो साबरी मंत्र शिवलोक तक की यात्रा करा सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में आज भी माणिक चौक जगह है, वो माणिकनाथ जोगी का वहाँ आश्रम था। अभी उस माणिकनाथ जोगी की समाधि है, मंदिर है उनका। अहमद को वो हवामान अच्छा लगा तो राजधानी स्थापा। तो माणिकनाथ जोगी की जमीन भी अपने राज्य में मिला दिया उसने। तो बाबा गुस्साए, बोले ये राजा का बच्चा समझता क्या है, इसको तो चाहिए कि संत को कुछ देना चाहिए जमीन जागीर। संत के पास होगा तो समाज की सेवा होती है। ये राजे लोग क्या समझते हैं, इनको जरा दिखाना पड़ेगा। तो वो माणिकनाथ जोगी दिन भर तो गोदड़ी सिए और उसके अहमद के लोग दिन भर दीवाल चुने। हजारों आदमी वहाँ दीवाल चुनाई। और यहाँ पर बाबा अपना गोदड़ी सिए। शाम हो जाए तो बाबा बोले उल्टत देव पलटत काया, उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा। पुरो ईश्वरी वाचा। वो धागा खींचते, जो धागा खींचते गोदड़ी खुल जाती और दुम दीवार गिर जाती। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन रात को दीवार गिर जाती है। सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी, सिपाही पे सिपाही, बंदूक वाले, ये तमंचे वाले, तीर वाले सब रखे, लेकिन कोई दीवार कौन गिराता है। मंत्री ने कहा इस बाबा के साथ मैं जाके रहता हूं, उनका चेला बन के पता चल जाएगा। तो मंत्री चेला बनकर रहा, सारी बात बता दिया कि इनको गुरु महाराज के आशीर्वाद से साबरी मंत्र की सिद्धि है।
और ये गोदड़ी सीते दिन भर और शाम को गोदड़ी में से धागा खींचते तो गोदड़ी खुल जाती है, तो अपनी दीवार उसी समय गिर जाती है। अहमद आया और बोले, माणिकनाथ महाराज, आप तो बड़े महान फकीर हैं, संत हैं, आप तो भगवान से भी बड़े। भगवान भी मंत्र से दीवार गिराया अल्लाह ने, ऐसा तुमने देखा सुना नहीं। तो महाराज साक्षात्कार नहीं था, खाली साबरी मंत्र की सिद्धि थी। तो महाराज आ गए बातों में, तो उन्होंने तो महाराज को और चढ़ाया। तो बोले, तू क्या समझता है? जैसे हनुमान जी के पास अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धियां थी, वो सिद्धियां भी है मेरे पास। ये लोटा देखता है ना, मैं इतना छोटा होकर लोटे में भी जा सकता हूँ और बड़ा भी बन सकता हूँ। योग साधना की भी कुंजियां है मेरे पास। बोले, सुभान अल्लाह महाराज, जरा ये करिश्मा दिखा दो। तो महाराज बेचारे भोले नन्हे हो गए, लोटे में घुस गए। तो अहमद ने लोटे को ढक्कन से बंद कर दिया और खड्डा खुलवा के लोटे में ही माणिकनाथ जोगी को गाड़ देना चाहा। तो माणिकनाथ ने आवाज मारी कि मैं तुझे श्राप दूंगा। बोले, अब तुम्हारा श्राप मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु ने वचन दिया था कि सिद्धियां तब तक रहेगी जब तक तू अभिमान में नहीं आया। आप तो अभिमान में आकर मेरे को दिखाने लगे। तो गुरु महाराज का सुमरण किया। गुरु ने कहा, बेटा अभी मैं काशी में नहीं हूँ, मेरा शरीर पूरा हो गया, अभी मैं शिवलोक में हूँ। ये अहमद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगले जन्म में इसने सत्संग किया था और सत्संग करके भगवान को पाना, शांति को पाना, साक्षात्कार करना, ये तो ऊंचा उद्देश्य है। लेकिन इसका लौकिक उद्देश्य था। दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये नीचा उद्देश्य है, और अपने को कुछ मिल जाए ये लौकिक उद्देश्य है, और भगवान मिल जाए ये तो ऊंचा उद्देश्य है। तो अगले जन्म में इसने सत्संग सुना था। जो सत्संग सुनता है, जिस उद्देश्य से सत्संग सुनता है, सुनवाता है, करता है, करवाता है, उसका मनोरथ फलता है देर सबेर। तो इसको राज्य सत्ता की लोलुपता थी, तो इसको राज्य का आशीर्वाद दे दो, जो गुरु महाराज की आज्ञा। माणिकनाथ ने कहा कि अहमद, ये कर्णावती नगर अब आज से अहमदाबाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मेरे गुरु की आज्ञा मिली है, तूने अगले जन्म में सत्संग सुना है। तो सत्संग सुनना और सत्संग की सेवा करना उसका पुण्य है कि तेरा राज्य बड़ा फलेगा फूलेगा। बोले, महाराज गुस्ताखी माफ करना, मैं भी आपको वचन देता हूँ कि आपके आश्रम की जमीन का नाम मैं आपके नाम से ही रखा रहूंगा। आज भी अहमदाबाद में दूसरे कई नाम बदल गए। रिलीफ रोड, रिची रोड, उस मैदान के आसपास के रोड थे, रिची रोड, रिलीफ रोड, ये सब बदल गए। गांधी मार्ग हो गया, तिलक मार्ग हो गया। लेकिन माणिकनाथ जोगी के नाम का अभी भी माणिक चौक है, बड़ा बाजार है, बड़ा जमीन है। अब तो कोई वहाँ कुछ भी बेचता है, कुछ भी काम धंधा करता है, सोने चांदी का है, दूसरा है, सट्टा है, दूसरे कई किस्म किस्म की जो बड़ी बाजार है। ये अपना पंडाल से भी बड़ा मैदान था। राजिम कुंभ लगाए, उससे लगभग उतना तो होगा वो मैदान, नहीं तो उससे थोड़ा कम होगा। तो माणिक चौक कहलाता है। तो कहने का मतलब है मंत्र में बड़ी शक्ति होती। भगवान कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान है। जब विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र देते तो उसमें भी उनकी भी बुद्धि शक्ति बहुत खिलती, अच्छे मार्क लाते और अच्छी सूझबूझ होती।
चमत्कार करने में भी सक्षम हो जाते हैं। 3-5 साल का तानशु खेल रहा था और 3 साल का उसका चचेरा भाई मानशु ऊपर की मंजिल पे था। मैं खेलने आऊं, मैं आओ तो जंप मार दिया तो बेहोश हो गया और 5 साल के तानशु ने उसको कार में बिठाकर हॉस्पिटल में जान बचा दी उसकी। ऐसे दूसरे कई बच्चे जो मार्क नहीं आते थे, कम आते थे, खूब मार्क आने लगे। प्रयागराज में एक था क्षितिज सोनी, बड़ा गरीब लड़का था, भैंस चराता था। घर में बर्तन भी नहीं था कि पानी पीने के लिए बर्तन में ले जाए, तो मोबिल ऑयल के डब्बे में पानी ले जाता था। इतना गरीब था। 2.5 रुपए की चप्पल टूट जाती तो खरीदने के पैसे नहीं होते थे, बेचारा नंगे पैर काफी दिन चलता था। लेकिन मैंने सारस्वती मंत्र दिया तो ऐसी बुद्धि खुली, वो गो एयर में अभी इंजीनियर हो गया। 1,80,000 रुपया मिलता है और अपनी एयरलाइन भी खोला है। कहाँ तो भैंस चराने वाला। आज वो साइन करे तब जहाज खरीदे जाते, वो साइन करे तब जहाज चलाए जाते। चीफ इंजीनियर हो गया। दूसरा लड़का था अजय मिश्रा, वो पिता मर गए, पढ़ने में रुचि नहीं, मार्क अच्छे नहीं आते थे, स्कूल में से नाम निकालने की नौबत आई। सारस्वती मंत्र जैसे मेरे से लेते बच्चे ऐसे लिया, ऐसा दिमाग खुल गया, ऐसा खुल गया कि नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्टर मैनेजर बन गया। 47 लाख रुपया, हर महीने 4 लाख लगभग, साल के 47 लाख और दूसरी कई सहूलियतें। और वो कहीं जाए तो जहाज की टिकट है, $50, $2,500 रुपया रोज जेब खर्ची। दूसरा एक था, उसने सारस्वती मंत्र नहीं गुरु मंत्र लिया था, अरविंद ले ले, तो उसको तो 3 करोड़ रुपए मिलते थे, 27 लाख रुपया महीने का, 3 करोड़ कुछ लाख मिलते। और अरब कंट्री में बिरला में काम करता था, वो छोड़ के अरब कंट्री में गया। अब उसको कुछ हो गया और आईसीयू में पड़ा था, बेहोश था, कोमा में था। उसकी पत्नी रोती थी कि मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करो बाबा, ये करो। मैं क्या उसके कान पर फोन रख दूं? कोई तुम्हारे जो भी परिचित हो उन्होंने कान पे फोन रखा, बोले तो बेहोश है। मैं क्या कोई बात नहीं। मैं क्या अरविंद ले ले, ओम 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 शब्द बोला मैं, क्या ओम ओम ओम, क्या ओम आशाराम बापू बोल रहा हूँ, बोलो ओम ओम ओम। अरे आशाराम बापू बोल रहा हूँ, अरविंद ले ले, बोलो ओम ओम ओम, बोलो ओम ओम, और बोलो ओम ओम ओम। आशाराम बापू बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से, ओम ओम ओम, बोले ओम ओम ओम। मैं क्या उठो, खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान आ जाओ। हिंदुस्तान आ गया। साल भर तो अहमदाबाद आश्रम में सेवा की, अभी दिल्ली में सेवा करते हैं और दिल्ली में घर भी है। कोई दवाई मैंने नहीं भेजी, खाली ओम ओम मंत्र है, सभी मंत्रों का मूर्धन्य मंत्र है। कोई बेहोश हो जाए तो उसको खाली बेहोशी से बाहर निकालने के लिए कोमा से क्या क्या दवाइयां करते रहते और बोले कोमा में है, कोमा में है। अरे ओम आयम 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 बोलो और सिर पर उंगलियों से ऐसी मालिश करो और नाम बुलाओ, अपने आप खड़ा हो जाएगा। 2 दिन हो गया कोमा में, 10 दिन हो गया कोमा में, 25 दिन हो गया कोमा में। ज्यादा दिन रख के पैसे लूटने वालों को लूटने दो, तुम्हारे परिवार वालों को क्यों कोमा में पड़ा रहने दो। हमारे आश्रम के चंदीराम महंत थे, तो घर में थे तो बड़ा विलासी जीवन था। उन्होंने ईमानदारी से बताया कि मेरी पहली पत्नी मर गई, दूसरी मर गई, तीसरी शादी करने के लिए दलाल को पैसे लिए और गरीब लड़की किसी की माँ बाप ले आए और हमको बेच रहे थे।
लेकिन हम बापू आपके पास आए आशीर्वाद लेने को, तो आपने कहा तुम्हारी असली शादी कराऊंगा, तो फिर मेरा मन उधर हुआ नहीं। फिर मेरे को बहुत आग्रह किया दलालों ने, भाइयों ने, तो मैंने कहा मेरे कमरे में उस युवती को ले जाता हूँ, फिर पत्नी बनेगी तो मैं अपनी कोशिश करता हूँ। मेरे मन में विकार आया, लेकिन विकार नहीं आया तो उसको कन्या को प्रणाम करके पैसे देके आश्रम में आ गए। तो सेठ चंदीराम में से नाम रख दिया महंत चंदीराम। अब वो 50-55 साल में तो बहुत बीमारियां थी, लेकिन गुरु मंत्र लिया तो अंदर की शक्तियां जागी, कुछ वमन हुआ, कभी कभी दस्त हुए, सारा मोटापा और फैट और बीमारियां चली गई, चलते फिरते अच्छे बन गए। और 89 साल के थे, 89 के, 87, 88, 89 साल के। उन दिनों में घूमने जा रहे थे तो चक्कर आए, गिर पड़े और पैरालाइज हो गया। तो मैं तो सत्संग करता रहता हूँ, तो आश्रम से समाचार आया कि महंत को चक्कर आए, गिर पड़े, कोमा में चले गए और पैरालाइज हो गया है, हॉस्पिटल में ले जा। मैं क्या कोई जरूरत नहीं है। कोमा में आ गए तो हॉस्पिटल वाले तो बहुत दिन लगाएंगे। तुम ओम ऐम जप करके उसके दिमाग पे मालिश करो और पैरों तले जरा जैसा भी वैद्य बोलते हैं अजवन मिला के तेल वेल की मालिश करो। तो थोड़ी देर में बोले ठीक हो गए, कोमा से बाहर आ गए। फिर दूसरा उपाय बताया तो 2-4 दिन में तो चलने फिरने लगे, पैरालाइज भी ठीक हो गया। तो जिनको पैरालाइज होता है उनको सूर्य के किरण 10, 12, 15 मिनट सूर्य के किरण में बड़ी ऊर्जा होती है। और पैरालाइज वाले को भोजन में जो भी खाते पीते हैं तो लहसुन का छौंक लगा के खिलाना चाहिए, लहसुन भी नए कण बनाता है। और दूध में बादाम रोगन डाल के देना चाहिए, तो पैरालाइज अपने आप जल्दी ठीक हो जाता है। तो नसों में बल आ जाए तो संजीवनी गोली दे दे 1-2 सुबह, 1 आधी शाम को, तो ऐसे ही ठीक हो गए। ऐसे कईयों को कैंसर की बीमारी होती है तो टाटा हॉस्पिटल वाले इलाज कर करके थक जाते, बोले अब घर ले जाओ। हम 1 आध दिन की मेहमान है भाई। तो घर ले जाते समय बम्बई से अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से गांव में जा रहे थे तो सुना बापूजी इधर है, तो उसको भाई को ले आए। हम तो ये मरने वाली है, तो 4 आदमी उठा के ले आए। तो मैंने बोला वो डॉक्टर तो बोलते वो चली जाएगी, लेकिन वो मेरे वैद्य से तुम जरा मिलके जाओ, दवा दे तो ले लेना। फिर हट्टी कट्टी मोटी ताजी माई दिखी कुछ महीनों के बाद। बोले बाबा मेरे को पहचाना? मैं क्या नहीं। अब मैंने ना ओळखी, मेरे को नहीं पहचाना? मैं क्या नहीं। बोले मेरे को कैंसर हो गया था, देहात की बाई थी और नीता बहन की दवा से मैं अभी ठीक हो गई हूँ। मेरे को कैंसर हो गया था, कैंसल हो गया, मैं ठीक हो गई। टाटा हॉस्पिटल वालों ने बोला अब नहीं बचेगी, लेकिन मैं अब देखो कैसी हो गई। तो अपने आश्रम में बनाते हैं वज्र रसायन। वज्र रसायन बहुत शक्तिशाली होती है, उसमें हीरे की भस्म पड़ती है। मैंने 1 ग्राम हीरे की भस्म मंगाई तो 7,000 में आई। तो मैं तो डर गया कि 7,000 वाली भस्म मैं पाक में डलवा के खाऊं, ऐसी महंगी मेरे बस का नहीं है, वो अभी भी पड़ी होगी। फिर मेरे को पता चला कि ये हीरे की भस्म बनती, तो हीरे के टुकड़े टुकड़े तो अपने साधकों के हीरे घिसने की मशीनों में फ्री होते हैं, नहीं तो लाख रुपए किलो मिलते हैं। तो कहाँ 10 करोड़ का किलो, कहाँ लाख रुपए में। तो 1000 गुना भाव, 1000 रुपए की चीज 1 रुपए में। तो हमने वो हमारे साधकों भी नहीं लिया, तो हमने हीरे भस्म से वज्र रसायन बनाई। तो जो 7,000 10,000 में डब्बी हो वो हम 300 में ही देने लग गए, 300 350 में, क्योंकि हमको फ्री मिल गए हीरे। दूसरी चीजें सुवर्ण भस्म ही वो थोड़ी पैसे लग गए।
तो उसको बोलते वज्र रसायन। तो वो कैंसर वाले को वज्र रसायन देते हैं, अथवा कोई कमजोर होता है तो वज्र रसायन देते हैं। गर्मी हो तो आधी गोली खाओ, सर्दी हो तो एक गोली खाओ, तो वज्र जैसे काया मजबूत हो जाती। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आंवले की सीजन है, 1 किलो आंवला ले लिया, धोकर कुकर में डाल दिया, 3 ग्राम पानी डाल दिया, 1 चम्मच, जरा सा सीटी बजी न बेजी, उतार के उस आंवले को रोंद दिया, बीज निकल गए और उसको एकदम मावा बना दिया, पेस्ट। तो 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर, 2 किलो आंवला है तो 2 किलो शक्कर। तो 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर मिलेगी, चाशनी 1 तार की, तो पेस्ट बनेगी 2 किलो। 1 किलो रख दो, मावा कहो पेस्ट कहो, 1 किलो ऐसे ही रख दो। उसमें क्या करो, रोज 10 ग्राम वो मावा आंवले का और 1 चुटकी हल्दी की, अथवा उसमें 1 किलो में 50 ग्राम हल्दी मिला दो। फिर वो 1 किलो 50 ग्राम हो गया, 10-15 ग्राम लेके पानी डाल के घोल बना के पियो। अगर चाय पीने का शौक है तो गर्म पानी डाल के पियो, तो चाय की आदत मिट जाएगी और खून बनेगा, सप्त धातु बनेंगे, जुबानी आएगी, सपन दोष मिट जाएगा, पानी पड़ने की बीमारी मिट जाएगी, चेहरे पर जो खील है या मसूड़े हैं या ऐसा वैसा वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी का जो 1 किलो पड़ा है उसमें धाना, मिर्ची, राई, मेथी, चटनी का सामान डाल के उसको चटनी बना दो। भोजन के पहले घर वालों को 1-1 चम्मच वो चटनी दो, तो भोजन के पहले वो चटनी खाएंगे तो भूख अच्छी लगेगी और खून भी बनेगा। तो च्यवनप्राश तो मिलता है 150 रुपए, 125 रुपए किलो, और ये तुमको पड़ जाएगा च्यवनप्राश जितनी, और औषधि इसमें नहीं डालते तो इसलिए फिर भी च्यवनप्राश का छोटा भाई बन जाएगा। सभी लोग 1-1 किलो च्यवनप्राश घर में लावे इसकी संभावना नहीं है, लेकिन घर घर में 2-4 किलो आंवले का ये मुरब्बा बन सकता है, मावा। तो आधे की तो बना दे चटनी और आधे को तो रख दे और सुबह घोल बना के पिए, क्योंकि चाय से बहुत नुकसान होते हैं। चाय में टैनिन पाया गया है जो पेट में आगे चल के छाले और गैस पैदा करती है। चाय में थिन तत्व पाया गया जो सिर को भारी और खुश्की रखता है, देता है। चाय में तीसरा जहर पाया गया कैफीन जो किडनी को कमजोर करता है। चौथा जहर पाया गया वोलेटाइल जो आंतों को कमजोर करता है। 5वां चाय में तत्व मिला विज्ञानियों को कार्बोलिक एसिड जो एसिडिटी बदहजमा करता है। 6ठा तत्व मिला पेमिन जो पाचन कमजोर करता है। 7वां तत्व चाय और कॉफी में, चाय कॉफी में ये 10 तत्व मिले एरोमोलिक, आंतों को हानि करता है। 8वां मिला साइनोजन, अनिद्रा और लकवा देता है। और 9वां तत्व मिला एक्जेलिक एसिड जो शरीर को कमजोर करता है। और 10वां तत्व चाय कॉफी में मिला स्टिनोयल जो रक्त विकार और नपुंसकता देता है। तो भूल कर भी ये चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। फिर भी किसी को आदत पड़ गई है तो ये आंवले का जूस पिए। गर्म पानी में तो चाय हो गई, ठंडे पानी में जूस हो गया। अथवा तो जिसमें मुलेठी पड़ती है, सौंठ पड़ती है, ब्राह्मी, अर्जुन छाल, दालचीनी, तेज पत्ता, कुलजन, शंख पुष्पी आदि जो औषधियां पड़ती वो आयुर्वेदिक चाय में कभी कभी पीता हूँ। तो आयुर्वेदिक चाय तो भूख लगाती और ये चाय जो तुम बाजारों में होटलों में बेचते हो तो भूख मारती है। आयुर्वेदिक चाय तो बीमारी भगाती और ये 10 प्रकार की बीमारी दे देती है। तो इस चाय कॉफी से बचना चाहिए। बच्चे बैठ जाओ। सुबह
5 से 7 के बीच जो उठ जाता है, कसरत करता है, शौच आदि निपटा लेता है, तो सैकड़ों पेट की बीमारी से बच जाता है। तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के थोड़ा पानी पी ले, घूमे कूदे फांदे, और फिर 7 के पहले शौचालय का काम पूरा कर ले, वो निरोग रहेगा। लेकिन जो 7 के बाद उठते हैं उनको पेट की खराबी रहती है, हार्ट की खराबी रहती है, क्या क्या खराबियां होती। 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो 4:30 बजे ही सही थोड़ा लंबा श्वास ले लिया और रोका और मन में भगवान का नाम जपा अथवा गुरु मंत्र, फिर श्वास छोड़ दिया, फिर बाहर श्वास रोका और जप किया, फिर श्वास ले लिया, तो 1.5 मिनट अंदर रोक सकते हैं, 1.25 मिनट 1.5 मिनट, और 50 सेकंड से लेकर 1 मिनट 10 सेकंड में बाहर श्वास रोकता हूँ। ऐसे एक बार अंदर एक बार बाहर, ऐसे 2-3 प्राणायाम करने वाला आदमी कितना भी, मेरे तो टाइम टेबल नहीं है, बद परहेज, लेकिन तंदुरुस्ती होगी और लंबी उम्र के धनी बनेंगे। तो सुबह 3 से 5 में थोड़े प्राणायाम हो जाए, अथवा तो 5 से 7 में प्राणायाम, घूमना, स्नान आदि हो जाए तो निरोग काया रहेगी। रात्रि को 7 से 9 तक अपनी जीवनी शक्ति दिमाग में रहती है, उस समय पढ़े तो याद रह जाएगा, दिमागी काम करे 7 से 9 के बीच। और पढ़ते समय भले पुस्तक पढ़े खोल के, बाद में जीभ तालू में लगा दे और फिर याद करे तो एकदम याद रह जाएगा। 10 बार रटने से याद नहीं रहेगा, लेकिन जीभ तालू में लगा दे तुरंत याद रह जाएगा, अच्छे मार्क आएंगे। अभी ये ऋतु परिवर्तन है, खांसी, सर्दी, छींके, जुकाम आदि आदि इस ऋतु में होने की शिकायत बढ़ जाती है। तो क्या करें इस ऋतु में? भारी चीजें न खाएं, घी तेल वाली चीजें नहीं खाएं। इस सीजन में चने खाएं, मुमरे खाएं, लाई खाएं, सौंठ की 1 चुटकी डाल के पानी उबाल के 1 लीटर में से 1.25 लीटर कर लें, वो पानी पिए तो तबीयत अच्छी रहेगी। जिसको जोड़ों का दर्द हो अथवा आयु की तकलीफ हो, वो ओम बम 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 जप करे शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख, तो गठिया का बीमारी वाला बिस्तर पे पड़ा है वो भी दौड़ने लग जाएगा। ऐसा बम मंत्र है, बीज मंत्र है शिव जी का। 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक ऋतु नाम कुसुमाकरः, ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु श्रेष्ठ है और मेरा ही स्वरूप है। इसमें जमा हुआ कफ पिघलता है, तो सर्दी जुकाम आदि थोड़ा होता है, बुखार आदि, चेचक, दस्त, उल्टी, शरीर की शुद्धि के लिए कचरा शरीर का बाहर निकलता है। तो इन दिनों में भारी चीज नहीं खाएं, हल्का खाएं, पच जाए ऐसा खाएं, और भोजन के बीच सौंठ वाला गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा पिए तो निरोग रहेंगे। तुलसी होम्योपैथी, तुलसी में बीमारियां भगाने की शक्ति है, लेकिन बच्चे कहाँ तुलसी खाएंगे, तो होम्योपैथी गोली है, 1-1 गोली सुबह दो, 1 शाम दो, तो बच्चों को सर्दी जुकाम ये सब भाग जाएगा। इस सीजन में तीखे, कसेले, जौ, चना, मूंग, अदरक, सौंठ, अजवाइन, हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गौमूत्र, पान, ममरा आदि, धानी आदि खाने की सीजन है। होली के बाद खजूर नहीं खानी चाहिए। अभी कोई कमजोर है तो खजूर भिगा दे रात को, सुबह खजूर दूध में मसल के अथवा कैसे भी खा ले तो खून बनता है, हेमोग्लोबिन बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती।
दिमाग में भी फायदा होता है। 100 ग्राम खजूर में 277 ऊर्जा कैलोरी है, 64 कैल्शियम है, मैग्नीशियम 54 है, फास्फोरस 62 है, कार्बोहाइड्रेट्स 75 है और 150 वसा है, पोटेशियम है, मानसिक मस्तक की कमजोरी मिटा देती है और शरीर की कमजोरी भी मिटा देती है और दूध में खजूर खाने से कब्जियत और पेशाब की तकलीफें मिटा देती है। बच्चों को 2 खजूर, बड़ा बच्चा है तो 3 और बड़ा है 8वीं 10वीं वाला तो 4 खजूर और दूसरे लोग 4 से 7 खजूर बेगादे सुबह खाए तो तबीयत अच्छी रहती है। ऐसे किशमिश में भी दूध के सारे गुण हैं। किशमिश में जो शर्करा है जल्दी पच जाती, तो डायबिटीज वाले को भी किशमिश की मिठास नुकसान नहीं करती। किसी को डायबिटीज की तकलीफ हो तो आधा किलो करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में अपने नंगे पैरों से खूब कुचले। सुबह खाली पेट तो मुंह कड़वा होने लगेगा, डायबिटीज भागने लगेगी। 7 दिन में डायबिटीज भागेगी, लेकिन 10 दिन करे तो दोबारा ये निगुड़ी नहीं आवे। और इन दोनों में मेथी पीस ले थोड़ी मिक्सी में। मेथी दाने 15 से 25-50 ग्राम भिगा दे, सुबह मेथी दाने लिया करें। जिसको भी घुटनों की तकलीफ है, दर्द है, वो मेथी दाने वरदान है। अब ये कुसुमा का होली की सीजन में पलाश के फूलों से होली खेलना चाहिए। अगर केमिकल के रंगों से होली खेलते हैं तो कैंसर की बीमारी, बदहजमी की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, जैसे लाल रंग में लेड ऑक्साइड पड़ता है वो किडनी खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट केमिकल पड़ता है जो आंखों को नुकसान करता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, एलर्जी आदि देता है। इसलिए होली के दिनों में ये बाजारू केमिकल के रंग से भूल कर भी होली नहीं खेलनी चाहिए। और कोई उन रंगों को आपको छाटता है तो कुछ भी करके बच जाना, क्योंकि रंग जब रोमकूप पे पड़ता है तो रोमकूप के द्वारा शरीर के रक्त में, वायु संचार में, सप्त धातुओं में, सप्त रंगों में वो विघ्न करता है और बीमारियां देता है। इसलिए पलाश के फूलों से होली जो खेलते हैं वे बहुत फायदे में होते हैं। पलाश के फूलों का बड़ा भारी महिमा है, बड़े भारी गुण है पलाश के फूलों के। और पलाश के फूल से कितने कितने फायदे होते हैं वो मैं बोलूंगा न तो आप दंग रह जाएंगे। उसको ढाक के फूल भी बोलते हैं, तो वो तो बाद में फिर कभी बता देंगे। विजयनगर का राजा अपने मंत्री को बोलता है कि तू मंत्री बोलता है कि भाई मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, गुरु के सत्संग में बड़ी शक्ति होती है, लेकिन अपनी भी अक्ल हो ना। बोले राजा का अपनी अक्ल हो चाहे ना हो, कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सत्संग और मंत्र मिल जाए तो महान बन जाता है। चांदनी रात थी, छत पे टहल रहे थे। महल की लंबी चौड़ी छत थी। नीचे से कोई लड़का जा रहा था, उसके हाथ में, दोनों हाथ में जूते थे। जूते में तेल लेके जा रहा था। राजा ने पूछा क्या ले जा रहा है? बोले तेल है, इधर आओ। जूते में तेल क्यों ले जाता है? बोले मेरी माँ ने बोला तेल ले आओ जल्दी, तो जल्दी जल्दी में मैं बर्तन नहीं लिया तो जूते में ले जा रहा हूं। तो राजा बहुत हंसा, बोले मंत्री इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा, जूते में तेल ले जा रहा है। वो जमाने में चमड़े के जूते होते थे, प्लास्टिक के नहीं थे। इसको तुम महान बना के दिखाओ।
क्या नाम है? बोले श्रीधर। माँ बाप को बुलाया और मंत्री ने बच्चे को, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे यहाँ रखूंगा। गुरुकुल में डाल दिया, गुरु से मंत्र दिला दिया, पढ़ाई चालू हो गई। एक दिन वो श्रीधर बैठा था, नरसी तापनी उपनिषद का गुरु मंत्र दिला दिया। बैठा था तो गर्मी के दिनों में बमंडल चलता है, हवा चलती है, तो चिड़िया के घोंसले सहित बच्चा गिरा नीचे। अब कल ही बच्चा अंडे से बाहर आया तो बच्चे का बेचारे का पंख भी नहीं थे। तो श्रीधर को हुआ कि हमने सत्संग में सुना है कि सबका रखवाला भगवान है, सबकी रक्षा भरण पोषण ईश्वर करवाते हैं। अभी एक घोंसले से गिरा हुआ नन्हा बच्चा ईश्वर आके उसके मुंह में क्या डालेंगे, और चिड़िया उसको कैसे उठा के अपने घोंसले में ले जाएगी, पूरा घोंसला कैसे उठाएगी। ऐसे मंत्र जपा तो बुद्धि खुली, विचार खुले, तो देखा कि 2 मक्खियां, मुंह उसका लपलपा रहा था गर्मी में, बंद खुले खुले बंद। 2 मक्खियां आपस में ऐसी लड़ी, एक दूसरे की गर्दन काट खाई कि भूं करती हुई उसके मुंह में घुस गई। तो लपलपाता मुंह बंद हो गया, बच्चे को खुराक मिल गया। और मक्खियों की तुच्छ योनि, नीच योनियों में से आगे की अब चिड़िया बनेगी। तो भगवान छोटी योनियों वाले को बड़ी योनियों में डालने की कैसी व्यवस्था करते, कैसे उनके अंतरात्मा उनको भिड़ा दिया और भूं करती हुई बच्चे में घुस गए। वाह वाह भगवान, वाह प्रभु, तू ही है सृष्टि का संचालन करना। राज्य चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, ये सब ऊपर से सचमुच में सबके हृदय में तू ही बैठा है और सबको चला रहा है। वाह प्रभु वाह, हे प्रभु आनंद दाता, वाह वाह, सबका प्रेरक तू ही है, सबका पोषक तू ही है, सबका विकास तू ही करता। ऐसा करते करते भगवान को धन्यवाद देने से बुद्धि में भगवान और प्रसन्नता देते कि झेल रहा है। ऐसे करते करते वो विद्वान बन गए और श्री कृष्ण की गीता पर व्याख्या लिखने को बैठ गए। व्याख्या लिखते लिखते एक श्लोक आया, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है उसका योग क्षेम का बोझा मैं वहन करता हूँ। तो भक्त थे, बोले वहन तो मजूर करता है, भगवान मजूर थोड़ी है, भगवान तो देते हैं। भगवान ने यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती कर ली है। तो योगक्षेम वहामी हम शब्द पर लकीर मार दी लाल, और नीचे लिखा ददामी, योगक्षेम ददामी हम। भाई साहब तो गए स्नान करके, फिर टिप्पणी करूंगा, व्याख्या लिखूंगा। इतने में एक नन्हा सुकुमार आया, घिंगरूले बाल, सांवली सलोनी सूरत वाला, सिर पर खिचड़ी लेके, चावल और हरी दाल मूंग की। माताजी तुम्हारा अयाचक व्रत है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे, अयाचक व्रत। तो मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी ले आया हूँ। बेटा तू क्या करता? बोले मैं ऐसे ही प्यारे भक्तों का बोझा वहन करता हूँ। तेरा नाम क्या है? बोले कोई कुछ भी रख दे। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। वसुदेव देव की माँ बाप बन गए, कौशल्या दशरथ माँ बाप बन गए, जो भी बन जाए, मेरे को जो जिस भाव से मानता है मैं उसका वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। कोई सखा बना दे, कोई कुछ। तू कैसी बातें करता है? कोई भी बाप बन जाए? बोले हाँ, कोई भी सखा बन जाए, दास बन जाए, सेवक बन जाए, स्वामी बन जाए, कुछ भी बन जाए मेरा। तेरी बातें समझ में नहीं आती बेटे, सारी समझ बुद्धि में होती है, बुद्धि बदलती है उसको भी मैं जानता हूँ। इतना छोकरा सारे सभी की बुद्धियों को जानता है। हाँ माता जी अब मुझे देर होती, ले लो तुम मुझे। ठहर ठहर ठहर, तेरे मुंह पे किसने चाटा मारा? बोले अभी तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे चाटा मारा है, बाद में स्नान कर लेना। ऐसे करते वो बच्चा अदृश्य। पति से पूछा कि इतनी खिचड़ी उठा के लाया, उसके मुंह पे चाटा कैसे मारा? बोले मैं कैसे मारूंगा। उसने सारी बात सुनाई और दिखा दी, खिचड़ी का डब्बा भर गया। वो जो वीवीआईपी थे, जूते में तेल ले जा रहे थे, कैसी बुद्धि खुली, पत्नी को कहती कि तू भाग्यशाली, श्री कृष्ण थे वो,
इतनी बात करी पगली, तूने उनको पहचाना नहीं। हाय रे मैं कैसा मूर्ख। योग क्षेम वहामी शब्द को मैंने काटा और ददामी लिखा तो भगवान के मुंह पर चाटा मारने जैसा पाप न हो, इसलिए वो स्वयं आकर लीला करके बता के गए कैसा तुम्हारे हिंदुओं के शास्त्रों की सच्चाई है। बाइबल तो जीसस के जाने के 400 साल बाद बना और तब्दीली होती रहती है, नया करार वातानुकूल लोगों को कैसे धर्मांतरित किया जाए, नया करार ऐसा करो नहीं तो दोजक में जाओगे। कुछ मजहब कुछ बोलते। तो एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है सभ्यता। सभ्यता बुद्धि से पैदा होती है और संस्कृति सनातन है। तो भारतीय संस्कृति है, जैसे सूरज किसी ने नहीं बनाया, चंदा किसी ने नहीं बनाया, ये सनातन है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति सनातन धर्म कहा जाता है। जब दूसरे मजहब बने तब हिंदू धर्म नाम रखना पड़ा किसी को, बाकी हिंदू धर्म नहीं है हमारा, तो सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति का नियम पूरे विश्व में काम करेगा, हर जाति में, हर मजहब में। जैसे सनातन संस्कृति का नियम है कि आप जो नहीं चाहते अपने लिए, ऐसा दूसरे के लिए पैदा मत करिए। आप नहीं चाहते हैं कि मेरे से कोई ठगी करे, कोई झूठ बोले, मेरी कोई चोरी करे, कोई मेरे से धोखा करे, मेरा कोई अपमान करे, मुझे कोई मुसीबत में डाले, ऐसा आप नहीं चाहते अपने लिए। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, ये संस्कृति के वचन है विदुर नीति के। वो उठाकर बाइबल वालों ने डू नॉट डू अनटू अदर्स करके ठोक दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये गीता का वचन उठाकर तुम मेरी शरण आ जाओ, जीसस ने कहा है, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो ये हमारी संस्कृति से कल्चर वालों ने कुछ उठाया, बाकी अपना भर दिया। तो वो मति के जो धर्म है उसमें मति अलग होती, तो मतांतर होते, लेकिन सनातन में मतांतर नहीं है। मजहब में मतांतर होते हैं, तो मतियां भिन्न भिन्न होती, इसलिए मत पंथ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन सनातन सिद्धांत सर्वोपरि होता है और सब जगह पर चलता है। जैसे प्रेम, परमात्मा भाव से प्रेम करो, ये सनातन सिद्धांत है। फिर चाहे मनुष्य को, चाहे सांप, और प्रेम से सांप को मैंने उठाया तो सांप मेरे से प्यार से देख रहा है मेरे को। मदारी सांप को प्यार से नहीं उठाता, वो तो स्वार्थ से उठाता है, तो वहां तो डरा हुआ सांप होता है, लेकिन मैं सांप उठाता हूं तो बड़ा प्यार से मेरे सामने देखता है। देखा होगा तुमने, फोटो देखा होगा सांप वाला। तो ये सिद्धांत सनातन है। वो सांप चाहे मेरे घर के पास का हो, चाहे ये सांप मैंने वहां उठाया था जगन्नाथपुरी के जंगल में, जहां निवास था एकांत में जंगल, तो ये सर्प विशीले प्यार से वश में बाबा तेरे आगे। तो भगवान शंकर के गले में सांप है, भुजाओं में सांप है, अर्थात संसार को भी सर्प बोला है। अगर आप आत्म शांति और आत्म शिव में, आत्म प्रीति में रहते हो तो संसार रूपी सर्प भी आदर्श हो जाएगा। अकेला सांप काटता है, मारता है और मर भी जाता है लोगों के द्वारा, और शिव जी के गले का सांप पूजा जाता है, सम्मानित होता है। तो आप आत्म प्रीति में रही है तो आपका संसार रूपी सर्प भी आदर्श हो जाएगा। महापुरुषों का व्यवहार आदर्श हो जाता है। तो ये सिद्धांत सब जगह चलेगा। चाहे इब्राहिम लिंकन ने बहुजन हिताय काम किया तो इब्राहिम लिंकन प्रसिद्ध हो गए, हम उसकी संस्थाएं भी देखने गए थे, लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने का ज्ञान नहीं था, तो इब्राहिम लिंकन प्रेतों के भी घूम रहे, ये भी तो सनातन सिद्धांत है। तो आपका आत्मा परमात्मा से जोड़ने वाली गुरु दीक्षा नहीं मिली तो आप राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अमेरिका हो, लेकिन इस संस्कृति का सिद्धांत है कि विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां राह। इस देश का नाम अजनाब खंड था, भरत की सुंदर व्यवस्था से इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन मरते समय हिरण का चिंतन करने वाले भरत हिरण बन गए।
राजा अज सांप बन गए, राजा निर्ग क्रिकेट बन गए। इटाली के मुसोलिन प्रेत होकर झील के किनारे अभी भी भटक रहे। मैंने विस्तार से उसकी बात कही हुई है कैसे। तो इब्राहिम लिंकन प्रेत होकर बेचारे, मैं उनके प्रति मेरा सद्भाव तो है, लेकिन वहां की मीडिया के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि प्रेत होकर व्हाइट हाउस में दिखाई देते हैं। तो राष्ट्रपति पद भोगने की इच्छा रह गई तो अभी वहां घूम रहे। ऐसे ही आपकी जो इच्छा तीव्र रह जाती है तो वो शरीर नहीं मिलता, तो उस वातावरण में आप घुस जाते, तो उसको बोलते प्रेत आत्मा। तो फिर प्रेत मोचनी एकादशी भी है। एक एडीएम थे, उसकी बेटी को मैंने देखा, मैं क्या इसको अहमदाबाद आश्रम भेज दो जल्दी से। हाँ, वो एक्सीडेंट में चली गए, फिर बहुत रोए। अब माँ तो पागल जैसी और बाप बेचारा एडीएम गाजियाबाद में रहते हैं। मेरा सत्संग था नोएडा में, तो प्रेत मोचनी एकादशी थी, तो उसका नाम लेकर हमने और भी जो प्रेत हैं उनकी सदगति की। तो फिर भाई से पूछवाए तो बोले अभी चिंता नहीं, अभी नहीं देखती, अभी दुख नहीं, अभी खुश है होंगे। तो ये सनातन सिद्धांत है। ऐसे होली के दिन में पलाश के फूलों से खेलो तो आपको गर्मी झेलने की, सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित रखने की शक्ति बनेगी। होली के दिनों में अगर 20-25 दिन आप नीम के पत्ते 20-25 कोमल और 1-2 काली मिर्च चबाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। होली के दिनों में चैत्र मास में आप 15-20 दिन बिना नमक का भोजन करिए, आरोग्य और हड्डियां मजबूत रहती हैं। नारियल, छुआरा, खारेक और मिश्री चबा चबा के खाइए। अभी नहीं, थोड़ा दिन के अप्रैल महीने हड्डियां मजबूत होगी, दांत मजबूत होंगे। तो ये सनातन सिद्धांत है। तो सनातन सिद्धांत, सनातन संस्कृति की, उसमें कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, मजहब, ये बुद्धिगत सिद्धांत अलग है और सनातन सिद्धांत अलग है। बुद्धियां तो बदलती रहती है, विज्ञानियों के आविष्कार झूठे होते रहते हैं, सच्चे भी होते हैं लेकिन कई झूठे भी हो जाते हैं। जैसे विज्ञानियों ने घोषणा की कि अपना स्तनपान महिला बच्चे को कराती है तो वो अपने खून में से तो दूध बनता है, महिलाओं की एनर्जी बच्चे पी जाते हैं, तो महिलाओं को दूध बच्चों को न पिलाए तो हेल्दी रहेगी। तो गाय भैंस का दूध पिलाना चालू किया। अब बाद में उनको पता चला कि ये सनातन सिद्धांत है। माँ के शरीर में बच्चे के लिए दूध आता है, अगर वो दूध यूज नहीं होता है तो फिर स्तन का कैंसर बनने लग गया। जख मार के उनको प्रचार करना पड़ा कि जो माँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनके बच्चों में स्नेह नहीं आता, मातृ स्नेह। बंदरियां अपने बंदर बच्चों को दूध पिलाती तो बंदर बच्चे प्रेमी और एक्टिव होते हैं, लेकिन नकली बंदरी में दूसरा दूध भर के रखा तो वो बच्चा चिड़चिड़ा और पागल जैसा हो गया। तो जिसका जिससे जन्म होता है उस माँ के द्वारा वो पोषित नहीं होता तो उसके दिव्य गुण उसमें नहीं आते। ये सनातन सिद्धांत है। तो ये चाहे कोई विज्ञानी करो, चाहे कोई कुछ भी करो, जैसे जीवात्मा सभी में होते हैं। आपके शरीर में इतने बैक्टीरिया है कि धरती पे इतने मनुष्य भी नहीं है, तो आप ही उसके ब्रह्मा जी हो, आप ही उसके पालनहार विष्णु हो, आप ही संहार करने वाला हो। तो ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश किसी लोकांतर में वो हो तब हो, लेकिन आपका ही आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का काम यहाँ कर रहा है। कोई आकाश में बैठकर गॉड ने दुनिया बनाई या आकाश में बैठकर किसी भगवान ने दुनिया बनाई, ऐसी बात नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सब जगह व्याप रहे हो, सब जगह दुनिया बना रहे। ये भोजन में से खून कौन बनाता है और खून में से दूध कौन बनाता है, अथवा मन बुद्धि कौन बनाता है, सप्त धातु कौन बनाता है? तो ईश्वर कहीं बैठकर दुनिया नहीं बना रहे, सर्वव्यापक है और सबके अंतरात्मा है। जो ईश्वर को दूर मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं, परे मानते हैं, पराया मानते हैं, अपने को अयोग्य मानते, वे अपना बहुत भारी नुकसान करते। ईश्वर दूर नहीं है, आपकी जीभ आपसे दूर है, आपका मन आपसे दूर है, आपका
मैं आपसे दूर है, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत नजीक। जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते उसका नाम है आत्मा परमात्मा, और जिसको आप रख नहीं सकते उसका नाम है प्रकृति संसार। जिसको संभाल नहीं सकते, रख नहीं सकते सदा, उसका नाम है प्रकृति माया। और जिसको आप छोड़ नहीं सकते उसको बोलते सनातन सत्य परमात्मा। मंदिर का भगवान, वैकुंठ के भगवान को तो छोड़ के आप बैठे, लेकिन अंतरात्मा भगवान नहीं होगा तो मंदिर के भगवान को कौन जानेगा। वैकुंठ के भगवान के लिए या गॉड के लिए या अल्लाह के लिए जो विचार करते हैं तो वो कहाँ से विचार उठते हैं? जहाँ से विचार उठते वही अल्लाह का मूल स्वरूप है, वही भगवान का मूल स्वरूप है। और विचार उठ के बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता है वही परमात्मा का मूल स्वरूप है। ये सनातन सिद्धांत है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवलोक मेरा अंश है, सनातन है। तो जैसे भगवान शाश्वत है ऐसे आप भी शाश्वत है। आपको भी कोई नहीं मार सकता, भगवान भी आपको नहीं मार सकते। शरीर तो भाई भगवान भी नहीं रखते, तो शरीर तो प्रकृति है, प्रकृति में मरना जन्मना होता है। आत्मा परमात्मा में मृत्यु और जन्म नहीं होता है। तो ये सनातन सिद्धांत समझ जाए तो जीते जी मुक्त हो जाएगा, मौत का भय नहीं रहेगा। तो आप भयभीत होइए नहीं, दूसरे को भयभीत करिए नहीं, ये सनातन सिद्धांत है। आप बेवकूफ बनिए नहीं, दूसरे को बनाइए नहीं, ये सनातन सिद्धांत है। आप दुखी होइए नहीं और दूसरों के लिए दुख के निमित्त बनिए नहीं, ये सनातन सिद्धांत है। आप शुद्ध ज्ञान में रहिए, दूसरों को भी ज्ञान बढ़ाने में मदद करिए। आप स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ में मदद करिए। आप प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्नता में मदद करिए, तो आपकी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी। जो दूसरों को दुख देकर सुख भोगता है तो सनातन सिद्धांत कहता है उसको बड़े दुख के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो दूसरों को दुखी करके सुखी होता है उसको बड़े दुख से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा दुख सहकर भी दूसरों के दुख मिटाते उसका दुख हरी हरी हर लेता है। ये भी सिद्धांत है। अगर सनातन सिद्धांत समझ में आ जाए तो इस सृष्टि स्वर्ग हो जाएगी। जैसे सनातन सिद्धांत है कि तिथि को, त्योहार को, अमावस्या पूर्णिमा को संभोग करने से बच्चे विकलांग होते हैं, चाहे फिर अमेरिका वाला करे चाहे इंडिया वाला करे। अगर गर्भ नहीं रहा तो जीवलेवा बीमारी होती है, सनातन सिद्धांत है किसी भी जाति का। ऐसे ही शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, इन रात्रियों को संभोग करेगा तो विकलांग संतान ही पैदा होगी। अगर संतान गर्भाधान नहीं हुआ तब भी जीवलेवा बीमारी पकड़ेगी। अब ये छोटी सी बात याद आ जाए तो कितनी बीमारियां मिट जाएगी, कितनी बीमारियों से बच जाएंगे। ऐसे प्रातः काल 3 से 5 के बीच फेफड़ों के में जीवनी शक्ति होती है। 5 से 7 कसरत आदि कर लेनी चाहिए, शौच आदि का त्याग कर लेना चाहिए, तो फिर सैकड़ों पेट की बीमारियों से रक्षा हो जाएगी। अगर आपकी आदत है 8 बजे 9 बजे शौच जाना तो रात को थोड़ी हरड़ खा लो, तो रात सुबह पानी पी लो गुनगुना और जंप बम्प मारो और ठोडी के बीच खड्डा है उसको दबाओ तो शौच का हो जाएगा विचार। तो आदत बदल दो। जो 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं उनको एक बीमारी गई न गई दूसरी जरूर पकड़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक नियम के विरुद्ध खाना पीना है, उठना बैठना सोना है। ऐसे कच्चे आम कच्चे आम त्रिदोष करते, वात भी बढ़ाते, पित्त भी बढ़ाते, कफ भी बढ़ाते। हम जहाज में आ रहे थे तो जहाज वालों ने हमारी खुशामद करने के लिए, और भी पैसेंजर 2-4 थे, तो उनको जूस दिया। तो हम लग गए लालच में, हमने वो जूस पिया। वो जूस था कच्चे आम का, चरपरा था, मसालेदार था, टेस्टी था। फिर भी लगा कि ये गड़बड़ करेगा तो
पीते गए स्वाद के मारे। और यात्रा भी थी, दिल्ली से इधर आ रहे थे रायपुर, तो अभी खौर खू कर रहे हैं ये जहाज का पिया हुआ जूस हमारी खबर ले रहा। वो सिद्धांत नहीं मानता कि बापूजी है कि बेटे जी है। कच्चे आम त्रिदोष पैदा करते, मेरे में त्रिदोष का हिस्सा आ गया, इसलिए खांखू कर रहे। नहीं तो मैं तंदुरुस्त रहना जानता हूँ। सर्दी हो गई तो गोली खा ली, कभी नहीं करना ऐसा। सर्दी से कफ सूख जाएगा और कफ के बारीक कण नाड़ियों में घूमते रहेंगे। जीवनी शक्ति कमजोर होगा तो ब्लॉकेज होगा, ट्यूमर होगा, कैंसर होगा। कफ हो जाए तो दाहिने नाक से श्वास लिया, 1.25 से 1.5 मिनट रोका और बाएं नाक से छोड़ा। ऐसा 4-5 बार करो बस। 1-2 दिन में कफ की जड़ें भाग जाए, न कैंसर होगा न ट्यूमर होगा। अंबानी ग्रुप वाले बेचारे अंबानी इसी ट्यूमर में जान दे बैठे। एक मंत्र भी है जो लीवर ठीक कर देता है। नहीं तो कुटुंबियों की लीवर 20% डालते हैं और 26 लाख डॉक्टर लेते हैं। चेन्नई में तो कितना लेते होंगे, दिल्ली में 26 लेते। उसी में विलास राय देशमुख ने जान दे दी बेचारे। लेकिन ये मंत्र है, एक चुटकी चावल रखो कच्चे और ये मंत्र जप करो 50 माला, 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। ये सनातन सिद्धांत है। ओम बम 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 जब करो तो वायु दोष मिट जाते हैं। ऐसे 21 बीज मंत्र है, ये सनातन सिद्धांत वाले। तो मंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। चलो रेलगाड़ी में आकर तुमसे मिल लेता हूँ और फिर भोजन आदि की बाल संस्कार केंद्र का कार्यक्रम 6 मिनट का है। बाल वक्ताओं हाजिर हैं, आ जाओ बेटे। 6 मिनट कार्यक्रम करो, रेलगाड़ी का कार्यक्रम। देश और विद्यार्थी उन्नत होंगे। विद्यार्थियों के परम मार्गदर्शक पूज्य बापूजी ने यह कैसी संस्कारों की लहर बहाई है कि लाखों लाखों विद्यार्थियों को ऊंचा उठने का मार्ग मिल गया है। मातृ पितृ पूजन दिवस, दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता और विद्यार्थी शिविरों के जरिए देश के नौनिहाल अपनी महिमा में जाग रहे हैं। बच्चों के ऐसे प्यारे दुलारे पूज्य गुरुदेव को क्या